नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं संवैधानिक प्रारूप। अर्थात प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में संवैधानिक प्रारूप क्या किए गए थे, इसकी हम बात करेंगे। तो भारतीय संविधान में शिक्षा के अनुच्छेदों में क्या वर्णन किया गया है, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 21A द्वारा ये वर्णन किया गया कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा, जिसके लिए राज्य को एक कानून बनाना होगा। और खाली कानून बनाने मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि इसको पालन कराने के लिए सभी शिक्षकों एवं विभिन्न समाज सेवी संगठनों सभी में एक रुचि पैदा करनी होगी, जिसके लिए जो वंचित वर्ग है वो वर्ग शिक्षा के लाभ का अधिकारी हो सके। इसके बाद अनुच्छेद 28(1) के तहत राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस बात का वर्णन किया गया है। और इसके बाद है अनुच्छेद 29(1) के तहत भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी भी भाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) में इस बात की चर्चा की गई है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 यानी कि 30 में धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 45 में इस बात की गई है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वह 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करता रहेगा। यहाँ पर एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अक्सर आता है तो अनुच्छेद 45A में अनुच्छेद 45 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। इसके बाद है अनुच्छेद 46 में राज्य निर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा, सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 343 में इस बात का वर्णन किया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। यानी कि हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो फिर अनुच्छेद 343 में, है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यही पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा की बात कही गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 350A में प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। अर्थात अनुच्छेद 350A में ये बात है कि प्रत्येक राज्य किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग की जो भी अपनी भाषा है, यानी प्राथमिक स्तर पर बालकों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा। चाहे जो भी धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, अगर वो अपनी भाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना चाहता है तो उसके लिए राज्य उसको अधिकार देगा। इसके बाद है अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना
तथा उसकी समृद्धि करना संघ का कार्य होगा। अर्थात हिंदी भाषा की ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि, विकास और उसका पर्याप्त प्रचार प्रसार करना किसका कार्य होगा? संघ का कार्य होगा। तो ये विभिन्न बातों की जो चर्चा है, ये चर्चा की गई है संवैधानिक प्रारूप में। जब संविधान बना था भारत में शिक्षा के लिए, तो संविधान में ये शिक्षा का स्वरूप वर्णित किया गया है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये भी आता है कि बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बनाने का, राज्य को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है।